Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम Statistics for Economics क्लास 11th का लेसन सेकेंड कलेक्शन ऑफ डाटा का आगे का पार्ट स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी किया था इससे पहले कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, कैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी वेज हैं जिनसे आप डाटा को कलेक्ट करते हो और क्या मेथड्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करोगे. तो हमने स्टडी किया था कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज से और सेकेंडरी सोर्सेज से. प्राइमरी सोर्सेज से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा. और जो सेकेंडरी सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा. जो प्राइमरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाता है वो डाटा क्या होता है, हमारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो कि दो व्यक्तियों में मतलब आपस की बातचीत के आधार पे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है. जैसे मुझे कुछ क्वेश्चन पुट करने, मैं आपसे पुट करूंगी और उनके आप मुझे आंसर दोगे, तो वो जो डाटा मैं लिखूंगी, कलेक्ट करूंगी, वो कौन सा होगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. और इसी तरह अगर कोई डाटा जो पहले से कलेक्टेड है और उसको हम एडजस्ट करके मोल्ड करके उसके बेस पे रिजल्ट निकालते हैं, तो कौन सा डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा. कैसे, जैसे पॉपुलेशन का डाटा है, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन का डाटा है, उसमें हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट और अकॉर्डिंग टू टाउन अलग अलग होता है. तो जब हम उस डाटा में से हमें अपने विलेज का या अपने टाउन का डाटा चाहिए, तो हम उसमें से वो डाटा लेते हैं. तो पहले से कलेक्टेड डाटा को हम ले रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा. तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने स्टडी करना है वो क्या है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. आपने वो स्टडी करना है कि आप डाटा कौन कौन से मेथड से कलेक्ट करते हो. डाटा कलेक्ट करने के भी कई मेथड्स हैं. बेसिकली 3 मेथड्स हैं: पर्सनल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड मेलिंग्स, एंड टेलीफोनिकली इंटरव्यू. जो हमारा फर्स्ट मेथड है पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, अभी हम इन्हें एक बार ब्रीफ में एक बार थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे. पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, जैसे हम किसी जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू में, हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और हम उनके डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं, तो वो क्या है, पर्सनल इंटरव्यू. मुझे आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो मैं क्या करूंगी, आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, तो वो क्या है, पर्सनली इंटरव्यू. अब पर्सनल इंटरव्यू के भी आगे 3 पार्ट्स हैं. एक होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और एक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. ठीक है, जो अब इन तीनों के तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग स्टडी करेंगे. इन पार्ट्स की मेरिट डिमेरिट्स के बारे में हम जानेंगे. जो देखो, नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, जिसमें हम दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के, एक जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है और एक जो रिस्पॉन्ड देने वाला है, आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होगा, जो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करें, हो सकते हैं उसमें हम डाटा नोट डाउन कर रहे हो. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या, हम बातचीत के थ्रू जो डाटा, प्रत्यक्ष रूप में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, आमने सामने नहीं है, किसी और के थ्रू भी हम बातचीत करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, वो जिसमें हम लोकल सोर्सेज को यूज करके किसी लोकल पर्सन को अडॉप्ट करके उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. नाउ सेकंड जो है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स. कई बार हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स बनाते हैं या शेड्यूल्स बनाते हैं जिसके बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. हम कहते हैं, मतलब हमने लिंगानुपात चेक करना है, मेल और फीमेल, विलेज का नाम क्या है और वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, वहां पर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मतलब वो हमने एक क्वेश्चनियर बनाया और उस क्वेश्चनियर को हमने कई बार उसी व्यक्ति से फिल करा लेते हैं या फिर कोई वो बताता जाता है और दूसरा व्यक्ति फिल करता है. और ये क्या है, ये भी 2 मेथड से, मेलिंग सर्वे और इन्यूमरेटर मेथड. मेलिंग सर्वे में क्या होता है कि वो उस क्वेश्चनियर को भर के मेल कर देता है और जहां पे उसे पहुंचाना होता है पहुंच जाता है. इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में भी एक सर्वे की तरह एक क्वेश्चनियर होता है जिसको कि वो खुद ना फिल करके कोई दूसरा व्यक्ति फिल करता है. टेलीफोनिकली इंटरव्यू, टेलीफोनिकली इंटरव्यू में क्या है कि टेलीफोन के थ्रू हम बातचीत करके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. मतलब हो सकता है कि हम ये जो डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है हम पे डिपेंड करता है
कि हम पर्सनल इंटरव्यू का मेथड अडॉप्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर करते हैं, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करके उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या हम टेलीफोनिकली वर्बली क्वेश्चन पुट करके उनके आंसर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम पर्सनल इंटरव्यू में फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की स्टडी करेंगे। जो पर्सनल इंटरव्यू है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनली इंटरव्यू लेके, ठीक है। जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, इसमें द डाटा पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। इसमें क्या है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो पर्सनली कलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा रिस्पोंडेंट से। डाटा जो भी है वो पर्सनली कलेक्ट किया जाएगा। कौन करेगा कलेक्ट, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो क्वेश्चन पुट करेगा रिस्पोंडेंट से, मतलब जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे, कौन क्वेश्चंस के आंसर देगा और उन क्वेश्चंस के आंसर्स कौन ले रहा है, इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या है, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या है, डायरेक्ट बातचीत हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो जो पर्सनल इंटरव्यू है इस मेथड से क्या होता है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है, ये क्या करता है, इसमें जो है ना, मतलब स्मॉल एरिया के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज एरिया में इस मेथड को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, हाई डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी होती है, इसमें कई बार क्या होता है कि हम रेगुलरली वर्क नहीं करते। थर्डली, ये क्या होता है, कॉस्टली मेथड है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस मेथड की मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसकी क्या विशेषता है। नंबर 1, ओरिजिनलिटी। ये जो मेथड है कैसा मेथड है, ओरिजिनल। इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जब हम इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट के बीच में डायरेक्टली बातचीत से डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो कैसा डाटा होगा। अगर मेरे बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन ले लिया, आप मुझसे क्वेश्चन पुट करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो कैसी होगी, मैं अपने बारे में सच और सही बताऊंगी ना, ओरिजिनल। सेकंड, एक्यूरेसी। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो एक्यूरेट होगी। क्यों, क्योंकि वो दो लोगों की आपस की बातचीत के द्वारा कलेक्ट हो रही है। आपने मेरी इनकम के बारे में पूछना है, तो जो मैं बताऊंगी आप वही नोट डाउन करोगे, तो वो कैसी होगी, वो एक्यूरेट होगी। रिलायबल, वो रिलायबल होगी, वो विश्वास के काबिल होगी, मतलब उसमें ये नहीं है कि वो अनरिलायबल है, वो रिलायबल है, रिलेटेड होगी। जैसे अगर मान लो मैं आपकी इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन पुट करती हूँ, तो वो क्वेश्चन का आंसर आप इनकम से रिलेटेड ही दोगे। आप ये तो नहीं करोगे ना कि मैं यहाँ सुबह 4 रोटियां खाती हूँ, दोपहर को इतनी खाती हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए लेनी है आपसे इनकम की, तो आप इनकम की ही दोगे। मैंने पूछा आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितना अर्न करते हैं, कौन कौन है जो अर्न करता है और कौन नहीं करता, तो आप मुझे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे। आप मुझे ये तो नहीं बताओगे मेरे खेतों में धान उग रहा है या मेरे खेतों में गेहूं उग रहा है। मतलब क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलेटेड होगी और यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी, उसमें कंपैरिजन करना इजी होगा। ठीक है, इलास्टिक होगी, एडजस्टेबल होगी, उसको हमें जिस सिचुएशन में, अगर मैं आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ आपकी इनकम की, मैं आपसे पूछ रही हूँ मेल फीमेल पॉपुलेशन कितनी, आपके घर में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने मेल मतलब एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, और कितने अर्न करते हैं और कितने अनएम्प्लॉयड है, तो आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन दोगे। तो अब अगर मुझे इसमें से एजुकेटेड पर्सन का डाटा चाहिए, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग एजुकेटेड निकाल के मोल्ड कर सकती हूँ। अगर मुझे जॉब वाले का चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। मतलब उस डाटा को हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी मेथड की मेरिट्स होती है, उसी तरह उस मेथड की कुछ डीमेरिट्स भी होती है, कुछ कमियां भी पाई जाती है उस मेथड में। सेकेंड, जो डीमेरिट्स है वो क्या है, नंबर 1, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, ये बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करता। सेकेंड, क्योंकि ये मेथड कैसा है, इसमें जब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो हम कितनों से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, हम छोटा सा ही एरिया लेंगे स्टडी के लिए, ज्यादा बड़ा एरिया हम नहीं ले सकते। सेकेंड, कॉस्टली। ये मेथड कैसा है, बहुत कॉस्टली है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम पैसा लगता है, क्योंकि हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो नेचुरल है, कॉस्टली है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लगता है। थर्ड, पर्सनल बायस। इसमें क्या होगा, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है और मैं लिख रही हूँ, हो सकता है मुझे उससे किसी बात में कोई, मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो मेरी पर्सनल बायसनेस आ गई कि मेरी खुद की जो मतलब उसके प्रति एक भावना है वो दुर्भावना आ गई, तो उससे क्या होगा, पर्सनल बायसनेस इस मेथड
सैंपल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, हमें जो जिस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट ना करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति से कलेक्ट करते हैं, वो भी कैसे, वर्बली, ओरली पूछ के। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। जिस व्यक्ति के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उस व्यक्ति से ना कलेक्ट करके किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले मेथड में पढ़ा था डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कुछ मेरिट्स है कुछ डीमेरिट्स है। उसी तरह इस मेथड की भी कुछ मेरिट्स है और कुछ डीमेरिट्स है। ये मेथड जो है इसका एरिया कैसे है, वाइड कवरेज। वो मेथड क्या था, उसमें हमें डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पुट करने थे, और इसमें हमने क्या किया, एक व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे हमने एक कंपनी है उसमें वर्कर, जो जितने भी वर्कर वर्क करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम कंपनी के ऑनर से या कंपनी के मैनेजर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उन्हें जो इंफॉर्मेशन पता होगी वो अपने तरीके से मोल्ड करके बताएंगे। ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो मेरिट्स देखिए, उसमें क्या है, जब हम मतलब एक व्यक्ति से सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसमें हमारे टाइम और एफर्ट ज्यादा लगते हैं एक एक व्यक्ति पे पूछने में। जब हम एक ही व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्तियों के बारे में एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हम एक टाइम में ज्यादा सारे लोगों को कवर अप कर पाएंगे। सेकेंड, जब मैंने आपको बोला एक एक व्यक्ति से आपने क्वेश्चन पुट करना है, आपका टाइम, मनी, एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये मेथड क्या है, इसमें आपने व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, किसी दूसरे से पूछ के। तो ये कैसा मेथड होगा, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन। जब भी हम इस मेथड को यूज करते हैं हमें किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन पुट करने हैं, कौन होगा जो उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें सही दे पाए। नंबर 4, सिंपल। ये जो मेथड है जिसमें हमने डायरेक्टली क्वेश्चन पुट नहीं करने, हमने किसी और के मतलब किसी और के थ्रू जानकारी लेनी है, तो ये कैसा मेथड है, सिंपल है और फ्री फ्रॉम बायसनेस। इसमें ये भी है, जब मैं खुद डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ, मेरे उसके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा हो, तो उस झगड़े की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत भावना जरूर आएगी। लेकिन इसमें क्या, जब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पुट ही नहीं कर रही, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो क्या होगा, बायसनेस से फ्री होगी। ठीक है, जैसे वहां हमने स्टडी किया था कुछ मेरिट्स थी कुछ डीमेरिट्स थी, इस मेथड की भी कुछ डीमेरिट्स हैं। पहली डीमेरिट्स के लेस एक्यूरेट। जब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करके इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो क्या होती है, राइट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। लेकिन इसमें हमने क्या, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी और के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, नहीं होगी ना वो प्रॉपर एक्यूरेट, क्योंकि अपने बारे में जो सही जानकारी है वो मुझे पता है, वो किसी दूसरे को थोड़ी पता होगी पूरी तरह से। हमने बोला फ्री फ्रॉम बायसनेस, पर कहीं ना कहीं इन सभी मेथड्स में बायसनेस आती है कहीं ना कहीं। आप देखो, मान लो मैं किसी भी कंपनी के वर्कर्स के बारे में वहां के मालिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो उन्हें पसंद ही ना हो, तो वहां क्या होगी, बायसनेस आ गई ना, डाउटफुल कंक्लूजन। जो वो मेथड था डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या था, हम एक दूसरे से आमने सामने बात करते थे, और इसमें क्या है, किसी और के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जब हम आमने सामने बात करते थे तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी वो क्या होती थी, एक्यूरेट। लेकिन जब हम आमने सामने बात नहीं करें, किसी दूसरे के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो कैसी होगी, डाउटफुल। उसमें किसी ना किसी किस्म का कोई डाउट जरूर होगा। हो सकता है उन्हें मेरी इनकम की सही जानकारी ना हो सकता है उन्हें मेरी फैमिली कंडीशन का सही पता ना हो, तो वो सब की सब क्या है, इस मेथड की डीमेरिट्स है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जहां की हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहां पे हम एक लोकल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। वो लोकल पर्सन क्या करता है, वहां की टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चनियर की फॉर्म में करे, मतलब क्वेश्चन पुट करके करे, चाहे वो फोन मतलब किसी भी फॉर्म में करे, वो हमें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है वहां का लोकल पर्सन। तो जब वो लोकल पर्सन कलेक्ट कर रहा है तो इस मेथड की भी कुछ ना कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकली, ये मेथड इकोनॉमिकली है क्योंकि कोई एक व्यक्ति इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जो कि वहीं का अपना व्यक्ति है, तो ये कैसी होगी, टाइम सेविंग, मनी सेविंग। ठीक है, इकोनॉमिकली सही होगी ना, क्योंकि इसमें हमारा टाइम और मनी दोनों ही बच रहे हैं। सेकेंड, वाइड कवरेज, वहीं का लोकल पर्सन वहां की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो एरिया वो कैसा कवर कर पाएगा, थोड़ा सा कि बड़ा, ज्यादा सारा, ज्यादा एरिया कवर करेगा। थर्ड, कॉन्टिन्यूटी, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा वो कॉन्टिन्यू होगी,
मतलब उसमें कहीं कोई गैप नहीं होगा। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो किसी ना किसी स्पेशल पर्पस को लेके की जाएगी। जैसे हमें फूड ग्रेन मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वहां क्या प्राइस चल रहे हैं, और तो वो वहां का लोकल व्यक्ति ही करके हमें बता पाएगा ना, तो वो क्या होगी, किसी स्पेशल पर्पस के लिए होगी। डीमेरिट्स, जिसने इस मेथड की कुछ मेरिट्स है उसी तरह इसकी कुछ डीमेरिट्स भी है। हर एक मेथड में मैंने आपको बताया, एक डीमेरिट्स हमारी क्या आएगी, पर्सनल बायसनेस। सेकेंड मेरिट हमारी क्या आएगी, लेस एक्यूरेट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम खुद पर्सनली उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे होते तो वो क्या होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की कमी पाई जाती है। लेस लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, जो वो इंफॉर्मेशन अगर हम एक दूसरे से आमने सामने बात करके करते हैं तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ओरिजिनल थी, मतलब वो जैसी वो अपने बारे में सच्चाई बताएगा, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन हम किसी लोकल पर्सन के थ्रू किसी और तरीके से करा रहे हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी की कमी पाई जाएगी, उसमें पर्सनल बायसनेस भी पाई जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बीच कोई वाद विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई गलत भावना हो एक दूसरे के प्रति, तो वो क्या होगी, पर्सनल बायसनेस भी पाई जाएगी। इस मेथड से जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वो कैसी होगी, लेस एक्यूरेट होगी, रिलायबल नहीं होगी। उसमें क्या होगी, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ कमी पाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कलेक्शन ऑफ डाटा का मेथड ऑफ कलेक्शन की स्टडी की, कल हम इसका आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।